हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो कि 12 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, एक पहली शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मली put up an end to a system, practice or an institution। अगर आप इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, औपचारिक रूप से एक प्रणाली, अभ्यास या एक संस्था को समाप्त कर दें या कर देना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि पेपर जो आपका आएगा वो टोटली इंग्लिश में आता है। वहाँ पे आपको एक भी अक्षर हिंदी का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर वर्ड के आगे मैंने उसका हिंदी में मतलब दे रखा है। क्यों? ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर टोटली इंग्लिश में आता है। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, खासकर हिंदी में उसका। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन को हमें ढूंढना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए किल। किल का मतलब होता है मारना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना या समाप्त करना, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला है हमारा इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब सुख और दुख के प्रति उदासीन। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए लस्टी। लस्टी का मतलब होता है मोटा ताजा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए प्रूडेंट, मतलब विवेकी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए साइनिक, मतलब निंदक, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए स्टोइक, मतलब उदासीन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, मतलब दूसरी दुनिया का एक काल्पनिक प्राणी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खासकर इंग्लिश में। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी, यह ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए नेटिव, मतलब पैदाइशी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए फॉरेनर, मतलब परदेसी, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए एलियन, मतलब पराया मनुष्य। पराया मनुष्य वो होते हैं जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलियन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, यानी विस्तार और सही व्यवहार पर बहुत ध्यान दे रहा है या ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पंचुअल, मतलब समय का पाबंद। उसके बाद देखिए जेलस, मतलब उत्साही। उसके बाद देखिए पंस्टिटिलियस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध। और लास्ट में है डिसिप्लिन्ड, मतलब अनुशासित। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड देखिए आप, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है ZEALOUS, इसका मतलब होता है उत्साही। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड के अंदर जेड को यहाँ से रिप्लेस करके इसको जे से कर दूँ
मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड जे कर दूँ, JEALOUS, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा जलन। तो देखिए मैंने एक वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर को चेंज किया है, रिप्लेस कर दिया जे से, तो उसका मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, पेपर में कभी कभार ऐसे आ जाता है, जो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऐसे अक्सर पूछा जाता है। तो आप जब भी पेपर को सॉल्व करें तो वर्ड को अच्छे से उसकी स्पेलिंग भी याद करें और साथ साथ उसका मतलब भी, तभी आप इंग्लिश के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A medical condition in which somebody partly or completely there loses their memory, मतलब एक चिकित्सा स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति आंशिक रूप से या पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो देता है। ठीक है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए एमनेसिया, मतलब स्मृति शक्ति का लोप। उसके बाद देखिए एफेक्सिया, मतलब दम घुटना। उसके बाद देखिए एनीमिया, मतलब खून की कमी। और एलोपेसिया, मतलब गंजापन। ठीक है, तो देखिए एलोपेसिया हमारा ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए एनीमिया, खून की कमी, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए एफेक्सिया, मतलब दम घुटना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एमनेसिया हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब स्मृति शक्ति का लोप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, मतलब किसी की अपनी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या परीक्षण या अवलोकन, किसी की अपनी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं या परीक्षण या अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद देखिए इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्म निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद देखिए इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण। उसके बाद देखिए वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हमारा ऑप्शन गलत है। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज द ओरिजिनल, मतलब मूल के समान ही शब्दों में। ऑप्शन देखते हैं। वर्बटिम, प्रतिशब्द। कॉपी, नकल। इमिटेशन, नकल। डुप्लीकेट, प्रतिरूप। ठीक है, कॉपी, नकल, ये ऑप्शन आपका गलत है। इमिटेशन, नकल, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डुप्लीकेट, प्रतिरूप, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। वर्बटिम यानी कि प्रतिशब्द, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये भी आप जान लें। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं, शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे देखिए शिव, हम शिव को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे महादेव, शंकर, नीलकंठ। ठीक है, हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन बात तो हम शिव जी की ही बात कर रहे हैं ना, भगवान तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिनोनिम, इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द। तो देखिए कॉपी, इमिटेशन, डुप्लीकेट, ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही बना रहे हैं, नकल, नकल और प्रतिरूप, एक ही वर्ड है ये। ठीक है, चलिए तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे, टोटल हमने 7 देखे। ठीक है, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। ईडियम का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, अब मुहावरे क्या होते हैं मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पर पढ़ लीजिए आप। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
4 alternatives are given for the bold idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ईडियम एंड फ्रेजेस दिए जाएंगे या आपको सेंटेंस के अंदर बीच में कई ईडियम फ्रेजेस देंगे और आपसे बोलेंगे कि हम इसके 4 ऑप्शन देंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से उस ईडियम का आपको करेक्ट मीनिंग पर टिक लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल प्ले, अब इसका कुछ मतलब होगा, वही मतलब हमें इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अ बैड स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड, मतलब एक बदबूदार रंगमंच या खेल का मैदान। उसके बाद देखिए अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, मतलब अनुचित या बेईमान व्यवहार। उसके बाद अनप्लीजेंट वेदर फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए खराब मौसम। उसके बाद अ ड्रामा विच इज़ बैडली प्रोड्यूस्ड, एक नाटक जो बुरी तरह से निर्मित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। मतलब इस ईडियम का जो मीनिंग है वो ये है, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, मतलब अनुचित या बेईमान व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू टेक आफ्टर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, मतलब देखने में एक जैसा होना। टू मॉक समवन, किसी का उपहास करना। टू चेज समवन, किसी का पीछा करना। टू चेंज साइड्स ऑफन, बार बार पालना बदलना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑन द वेन, ऑन द वेन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द टॉप, सबसे ऊपर। ऑन द डिक्लाइन, गिरावट पर। ऑन द राइज, उफान पर। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन द डिक्लाइन, ये इसका करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अलोंग शॉट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। अ करेक्ट प्रेडिक्शन, एक सही भविष्यवाणी। अ परफेक्ट एम, एक अचूक लक्ष्य। वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत लाभदायक। लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ये इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, देखिए बहुत फेमस ईडियम है, अक्सर आप अपने घर पे आपके जो पापा हैं वो जरूर ये बोलते होंगे। इसका मतलब होता है कि पेड़ पर पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो कहावत है इसका मीनिंग क्या है। देखिए पहला है मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, मतलब पैसा खर्च करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। दूसरा देखिए मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल, ऐसा एक पेड़ की पत्तियों की तरह है और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। मनी ग्रोज ऑन श्रब्स एंड देयर्स प्लेंटी, मतलब पैसा झाड़ियों पर उगता है और बहुत कुछ है। लास्ट ऑप्शन है मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, पैसा मेहनत से कमाया और सीमित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इस कहावत का मतलब होता है कि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है और पैसा बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है और उसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर हमारे जो फादर हैं वो ये आपको अक्सर बोलते होंगे, वो कटाक्ष में बोलते हैं आपको, ताकि आप पैसे की वैल्यू को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लाई लो, लाई लो का मतलब होता है, ऑप्शन में देखते हैं, सिट ऑन लो चेयर, मतलब नीची कुर्सी पर बैठें। लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग डे, दिन भर की थकान के बाद लेट जाएं और आराम करें। फ्लाई अ प्लेन
एट अ लो अल्टीट्यूड, कम ऊंचाई पर विमान उड़ाएं। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, कोशिश करें कि ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नॉट टू बी नोटिस, मतलब कोशिश करें कि ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए टोटल हमने ईडियम कितने देखे, टोटल हमने ईडियम देखे 6 और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 7, तो टोटल हो गए 13। मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैं उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यही उसका करेक्ट आंसर है और आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, लाई डाउन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्राई नॉट टू बी नोटिस। तो इस आंसर को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा और आप समझ जाना कि यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप उसकी नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने बाकी पीडीएफ आपको दे दी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।